Hello, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject science and worksheet number 40B, and this worksheet for 11th of October 2021. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं ये ब्लड वेसल्स है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा ब्लड है, राइट। तो डियर स्टूडेंट ये क्या फंक्शन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस इन ह्यूमन बींग्स ये कैसे पॉसिबल है, तो इसे हम समझेंगे। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नीड इज रेगुलर सप्लाई ऑफ द फूड ऑक्सीजन, यानी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह भी ह्यूमन बींग को भी फूड ऑक्सीजन एक्सेट्रा की रिक्वायरमेंट होती है। दिस फंक्शन इज performed by circulatory systems, and this system is responsible for the transport of the various substances in the human bodies। जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड्स एंड लिम्स हो गया, राइट। तो जैसे हार्ट में आप देखेंगे पंप्स ब्लड आर द बॉडी, ठीक है। जैसे उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या करता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इसके अंदर होता है, ठीक है। और ब्लड लिम्स क्या होता है, मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, राइट। अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट इसमें हार्ट का क्या फंक्शन होता है। यानी हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज ऑफ द कार्डियक मसल्स। इट इज ए बिग एज आर फिस्ट, हमारे फिस्ट से बड़ा होता है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं इंसानों के हार्ट में। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंट्रियम, राइट। अब देखिए ये हार्ट है, इसको हम जो है ना डियर स्टूडेंट इसको अच्छे से हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर में, राइट। अब देखिए इसके बाद हमें ये समझना है, फैक्ट समझ लेना है, हमारा जो बॉडी हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट में, ठीक है, नॉर्मल। और हार्ट पम्प्स होता है 70 मिली इन द वंस कार्डिक साइकिल में, राइट। फ्रॉम द लंग्स यानी रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, यानी रिच ब्लड्स कम टू द लेफ्ट atriums on the contractions. The blood is then transferred to the left ventricles. From the here is it is pumped out from the heart to the body, यानी from the body deoxygenated blood comes to the right atrium, यानी बॉडी से deoxygenated जो है ना ब्लड आता है राइट एट्रियम में। ऑन द कंसंट्रेशंस ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल्स विच इज टर्न्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजन। उसके बाद हैव थीकर मस्कुलर वॉल्स होता है, यानी थीकर होता है मस्कुलर वॉल, ठीक है। और देन द अट्रिया टू वेल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। वेल्व्स का काम होता है वो इंश्योर सुनिश्चित करता है जो ब्लड जो है ना जो वो फ्लो नहीं हो सकता है बैकवर्ड के तरफ, ठीक है। व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, डबल सर्कुलेशंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द वन कंप्लीट साइकिल्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेशंस। ए कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ensured with it is useful in animals which have high energy needs such as a bird and the mammals। अब आपको इसमें ये देखना है डियर जो ब्लड जो है ना, यानी ब्लड वेसल्स जो है ना क्या होता है, 2 आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है ये इसको क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं, ठीक है। वैसे एक यहाँ पे भी देख लेते चलिए। आर्टरीज और डिस्टर्बिंग वेसल्स होता है, ठीक है, जबकि वेन्स जो है ना क्या होता है कलेक्टिंग वेसल्स होता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में एक्सेप्ट कर, यानी पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ करके, जबकि वेन्स जो है ना कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। उसके बाद ब्लड क्या करता है, थिक एंड द इलास्टिक वॉल होता है एज ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर्स, जबकि वेन्स होता है थीन एंड लेस इलास्टिक वॉल, यानी थीन होता है और लेस इलास्टिक वॉल्स होता है, राइट। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज डोंट हैव वेल्व्स नहीं होता, जबकि वेन्स में हैव वेल्व्स टू इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। आर्टरीज में डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यूज होता है, जबकि वेन्स में सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू द आर्टरीज होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट कैपिलरीज क्या होता है। दिस आर द ब्लड वेसल्स विच
have the single cells walls. The capillaries are the merged together to form the veins that convey the blood away from the organ or tissue. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम देखेंगे ब्लड क्या होता है, राइट। तो ब्लड कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है और लिक्विड कंपोनेंट होता है। सॉलिड ब्लड कॉर्पुलस यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, राइट। तो देखिए आरबीसी का क्या फंक्शन होता है। आरबीसी जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कैरी करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, यानी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन को, विच इम्पोर्ट रेड कलर्स टू द ब्लड, यानी HB हीमोग्लोबिन्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स विच हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट प्लेटलेट्स, यानी हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी किस में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, राइट। प्रोवाइड द बॉडी डिफेंस बाय द इंश्योरिंग द जर्म्स एंड द प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज़। अब देखिए प्लाज्मा येलोइश फ्लूइड होता है। प्लाज्मा क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, और विच ब्लड सेल्स आर द सस्पेंडेड टू द ट्रांसपोर्ट द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्टेज इन द डिसॉल्व फॉर्म। तो आपको याद हो जाना चाहिए डियर स्टूडेंट, वाइट ब्लड सेल जो हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। आरबीसी यानी हमें ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए लिम्स क्या होता है और इसमें कुछ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको बनाना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट ह्यूमन हार्ट देख लीजिए आप। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एरोटिक वाल्व्स है, ठीक है। यहाँ मिट्रल वाल्व्स है, लेफ्ट एंट्रियम्स, पल्मोनरी आर्टरीज, और ये अरोटा है, अओटा, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल इंफीरियर वेंस, ट्रैक्यूस्पीड वेल्व्स है, पल्मोनरी वेल्व्स है, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेंस और सुपरफिशियल वेना कैवा, राइट। तो इसको आप आसानी से बना भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डियर स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। तो आर्टरीज और वेंस, आर्टरीज दीज आर द डिस्टर्बिंग वेसल्स होता है, वेंस दीज आर द कलेक्टिंग वेसल्स होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज, यानी वेंस क्या होता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेंस, ठीक है। थिक एंड द इलास्टिक बॉल होता है, ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट टू द अंडर द हाई प्रेशर, जबकि थिन एंड द इलास्टिक होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये डोंट वेस्ट द वेल्व्स, ये हैव ऑल वेल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन एंड डीप सीटेड बीनीथ द tissues and the superficials as compared to the arteries। अब इसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट राइट द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन में रेड ब्लड सेल होता है, दे कैरी द प्रोटीन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, दे आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन से हमें बचाता है, यानी ठीक है। प्लेटलेट्स दे हेल्प ब्लड क्लोटिंग के लिए, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है हमें क्या करता है, हेल्प करता है प्यारे स्टूडेंट, ब्लड क्लोटिंग के लिए। और सर कोगुलेशंस बाय द गैदरिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। प्लाज्मा क्या होता है, इट इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट एंटीबॉडीज क्लोटिंग प्रोटीन्स केमिकल्स मैसेंजर्स सच एज द हार्मोन्स and the proteins that help maintain the body's fluid balance। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डियर स्टूडेंट, गिव रीजन, यानी आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स वेन हैव valves in them। तो arteries have the relatively thick muscular walls because blood pressure in them is high and because they must adjust the diameter to maintain the blood pressures and to control the blood flows, यानी veins have the valves in them। The main functions of the valves in the veins to the prevent the backflow of the blood is the veins in the under the much lower pressures at it the returning to the heart from the various organs and the tissues and has a risk of the backflow if the valves are not present to the prevent it। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज लिम्स, लिम्स क्या होता है। द लिम्स इट इज ए टिश्यू फ्लूइड विद द एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इट सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस। ये कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है लेकिन कलरलेस होता है, ठीक है।
एंड द कंटेन्स लेस प्रोटीन्स, या लेस प्रोटीन को कंटेन करता है। लिम्स फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, लिम्स क्या करता है, टिश्यू से हार्ट तक क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है, हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशंस एंड द डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, दस इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे MCQ कराई जा रही कल से, ठीक है, और हर एक MCQ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो टर्म 1 के लिए, ठीक है। और ये चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।